Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So as you can see over here, there are some Hindi sentences. I will translate in English and I will explain you each and every word. First आपको क्या लिखना है, फिर कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं explain करूँगी, meaning भी बताऊँगी यहाँ पे. Okay? Now let's start. Actually, I have already uploaded many videos and you can check playlist if you will check channel. So you will get three playlists. First one is basics of English, second one is English stories translation and third one is spoken English. अभी रिसेंटली मैंने स्पोकन इंग्लिश का बनाया है. उसमें इस तरीके के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे छोटे छोटे और वो आपको बाय हार्ट करना है. आप समझ भी सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, पर पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप बाय हार्ट कर लोगे. जैसे भी हमें पता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको टेबल का. टेबल आपको लर्न करना ही पड़ता है, उसमें कुछ हम ट्रिक नहीं लगाते हैं. उसके बाद वो टेबल लर्न करने के बाद हम बहुत सारे सम्स उसी के ऊपर डिपेंड करता है. सेम वे आपको कुछ रूल्स नहीं, कुछ सेंटेंसेस अगर आप लर्न कर लेते हो तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप उसके बेसिस पे बना सकते हो. अलग अलग जगहों पे आप उसे यूज़ कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर आपका क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आए तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के टाइम हम उसे पहले रख लेते हैं. देन वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट अगर है तो. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे समझना है कि पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव क्या. तो हमने लिख लिया क्या, वॉट. तुम्हें क्या चाहिए, अभी की बात पूछ रही हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ तो डू डज यूज़ होता है. तुम्हें है तो डू यूज़ होगा. एज वी नो वी विल यूज़ डू विद आई, वी, यू, दे. उसके साथ डू यूज़ करेंगे. एंड ही, शी, इट उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, डज. जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ. अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती हैं, ते हैं ऐसे सेंटेंस खत्म होता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से भी सेंटेंस खत्म होता है नॉर्मली. ठीक है. सो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में क्या यूज़ होता है, डज. एंड आई, वी, यू, दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में क्या यूज़ होता है, डू. अब यहाँ पे यू है, तुम्हें, आप, तुझे, ये सब यू आएगा. तो वॉट डू यू वॉन्ट, डू आएगा. यू वॉन्ट चाहना, कि तुम्हें क्या चाहिए. जैसे मैंने बोला कि मुझे शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए. आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट 1 kg शुगर. हो गया ना. ठीक है. तुम्हें कैसे पता, वापस से क्या आया, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया. कैसे का हम क्या लिखते हैं, हाउ. तुम्हें कैसे पता, अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. तो हाउ तुम्हें आया, वापस से क्या यूज़ करेंगे, डू. वापस से तुम्हें, हाउ डू यू, पता यानी जानना. पता यानी जैसे हम बोलते हैं ना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो क्या तुम्हें पता है. अब मैं क्या तुम्हें पता है पूछूं या मैं पूछूं कि क्या तुम जानते हो, सेम मीनिंग इज देयर, जानना. सो हाउ डू यू नो. जैसे कुछ बात हुई तो मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो. मुझे पता है, आई नो. ये सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जा रहा है. मुझे पता है. ठीक है. आई नो. तो हमें पता है कि जब सिंपल रहता है, सिंपल प्रेजेंट रहता है, तो हम डू डज का यूज़ नहीं करते. कब डू डज का यूज़ करते हैं, इफ़ देयर इज़ नेगेटिव वर्ड, इफ़ देयर इज़ क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड. ठीक है. हाउ, वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, तब हम यूज़ करते हैं डू डज का. और किसके साथ डू डज करते हैं यूज़, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. अब यहाँ पे डू डज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव वर्ड, देयर इज़ नो इंट्रोगेटिव वर्ड. राइट. ना तो क्वेश्चन वर्ड है, ना ही नेगेटिव, नहीं कुछ लिखा है, नहीं. क्या तुम जानते हो, ये भी वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू यू नो. अब देखो, एक रूल मैंने ये भी बताया हर वीडियो में, अगर बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही
आपको कब जैसे क्या से हम पूछ लिए क्वेश्चन, क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ, क्या तुम चलोगे, क्या वह गया था। तो जब स्टार्टिंग में क्या पूछा तो टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। अब जानते हो, क्या तुम जानते हो, अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ऊपर से ता है ती है ते हैं आता है तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है। तो तुम है तो तुम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, हम सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या जाएगा डू। तो हम क्या बोलते हैं डू यू नो। अभी सब क्या आया हमारा हेल्पिंग वर्ब आया क्या की वजह से, अभी डू यू नो। अब जैसे कि मैंने बोला था पता के लिए भी नो और जानने के लिए भी नो, जस्ट यहीं पे मैंने समझाया था और यहाँ पे आ भी गया एग्जाम्पल। क्या आप हो वहाँ पर, देखो क्या आप हो यहाँ पर, ऐसा जब नॉर्मली हम किसी के लिए पूछते हो आप हो, होने के लिए आर का यूज़ करते हैं, आर यू देयर, आर। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे क्या लेंगे आर। यू वहाँ पर यानी देयर, आर यू देयर। आप सुंदर दिखते हो, तो अगर ऐसे बोलना हुआ यू लुक ब्यूटीफुल। अगर मैं बोलूँ कि आप सुंदर दिख रही हो, यू लुक ब्यूटीफुल, ये भी सही है। अगर मैं बोली यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग, वो भी सही है, तुम सुंदर दिख रही हो या तुम सुंदर लग रही हो। ऐसे रहा रही के सेंस में जब हम बोलते हैं तो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अब नॉर्मली मैंने बोला आप सुंदर दिखते हो, तो मैं दोनों ही बोल सकती हूँ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, यू दिखते हो या लगते हो तो यू लुक ब्यूटीफुल। ये कौन सा टेंस है आपका, यहाँ पे मैंने क्यों ही लगा दिया, ये तो फुल स्टॉप है सिर्फ। अब आप सुंदर दिखते हो, यू दिखते हो लुक, सुंदर का ब्यूटीफुल। अगर यहाँ आपकी जगह पे होता वह, तो क्या बोलते, ही लुक्स ब्यूटीफुल, वह अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, ही लुक्स ब्यूटीफुल। लड़की होती तो शी लुक्स ब्यूटीफुल। रीज़न क्या है, सेम रीज़न, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, रूल्स हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कि देखिए ता है ती है ते से खत्म हो रहा है तो सिंपली पता चल रहा है कि दिस इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अभी की बात कर रहे हो, तुम सुंदर दिख रही हो, तुम सुंदर दिखते हो, तो प्रेजेंट टेंस है। तो इसका रूल क्या कहता है कि जब सिंपल है यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड या फिर आपको नेगेटिव नॉट नो नहीं दिख रहा है, नहीं का कुछ सेंटेंस ही नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तब हम क्या करते हैं प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस ऐड करते हैं। कब, जब हमारा सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है तो, ठीक है, तो हम डज वज नहीं यूज़ करते, डज डू नहीं करते, क्या करते हैं वर्ब में एस ऐड कर देते हैं, वर्ब में एस ऐड कर देते हैं, क्रिया में एस ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्रिया क्या है लुक। अब यहाँ पे अगर शी होता, जैसे यहाँ पे ही होता शी होता, तो हम लुक की जगह पे क्या करते हैं लुक्स, तभी तो मैंने बोला ना वर्ब में एस ऐड कर देंगे। ओके, और वहीं अगर हमारा आई वी यू दे होगा तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। इसीलिए जब यहाँ पे यू आया, अगर आई आए वी यू दे, इसमें से कोई भी अगर यहाँ पे आया तो ये लुक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो रूल है वर्ब में ऐसे ऐड नहीं होगा। कब, कब जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, सिंपल टेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, कोई भी नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से फॉलो करेंगे। ओके, ठंडे दिमाग से सोचो, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, बोलते हैं ना थिंक रैशनली, थिंक विद अ कूल माइंड, इस तरीके से बोलते हैं। दोनों ही लिख देती हूँ मैं। दूसरा, जो इजी लगे वो आप याद कीजिए। अब मतलब ऑब्वियसली आपको ये इजी लगेगा, दो ही वर्ड का है, ये याद करिए आप। थिंक है, ठीक है, अगर ये देखने जाओ तो ये इससे मैच हो रहा है, थिंक विद अ कूल माइंड। तो थिंक यानी सोचो, विद यानी विद अ कूल माइंड, माइंड का हो गया दिमाग का हो गया माइंड, कूल का हो गया ठंडा, और दिमाग से बोल रहे हैं तो से
इसलिए विद आया, अगर ऐसे पूरा सोचने जाओ तो। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि हम पहले थिंक यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, ज़रा ऐसे सोचो, ज़रा वैसे सोचो। यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना, तो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो हम पहले वर्ब रख देते हैं, ठीक है, क्रिया रख देते हैं। डू केयरफुली, थिंक केयरफुली, यानी सोचो आराम से, ध्यान से। अब किसी ने बोला इसमें क्या खास है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, व्हाट्स स्पेशल इन इट। कोई लड़की है, जैसे मान लीजिए कोई किसी से जलस खा रहा है, तो बोला इसमें क्या खास बात है ऐसी, व्हाट्स स्पेशल इन इट। या मतलब अगर कुछ चीज़ है तो इट बोलेंगे, लड़की है सो व्हाट्स स्पेशल इन हर। ओके, नॉर्मली आप बोले इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, सो व्हाट्स स्पेशल इन इट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सो क्या लिखेंगे, व्हाट कैन आई डू नाउ। क्यों? क्योंकि क्या आया बीच में, तो हम पहले वही लिखेंगे। अब सकता हूँ आया तो क्या होता है सकता हूँ का, सबको पता है, बहुत बार बता चुकी हूँ ये। कैन, वॉट कैन, अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। हमें पता है सबसे पहले हम अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आ गए तो वो लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो सकता हूँ का कैन, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम, वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मूल क्रिया, तो करना आया, ठीक है। तो व्हाट कैन आई डू, अब का नाउ, ऑब्जेक्ट बचा हमारा नाउ, व्हाट कैन आई डू नाउ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू नाउ, ठीक है। तुम होते कौन हो, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो, तो कौन बीच में आया, इसलिए हमने पहले इसको लिख लिया रूल के अकॉर्डिंग। ओके, जब ऐसे बोलते हैं ना कि तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, हु द हेल आर यू। हो का तुम के साथ हो आता है, ठीक है। तो अब हम मैंने क्या बोला कि पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हो का क्या आता है, आर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि ये जो सेंटेंस है ना ये अलग जाएगा। जैसे मैंने बोला ही कि आपको हु द हेल आर यू ना, तो हु द हेल आर यू, हेल हम बोलते हैं किसी को जब किसी को बुरा बोलना होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो सेंटेंस है ना थोड़ा अलग बनेगा, हु द हेल आर यू। तो इसीलिए मैंने बोला कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली लर्न करने होंगे, रूल वहाँ पे अप्लाई कम होगा। हु द हेल आर यू, यहाँ पे हम किसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि तुम होते कौन हो, तो इसीलिए द लगाया यहाँ पे, द हेल आर यू, मुझसे बात मत करो। अब जब मैंने बोला कि मत आता है तो हम क्या लगाते हैं, डोंट, यानी डू नॉट, और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डोंट। वही है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला ये चल रहा था ना वही है, डू नॉट डज नॉट तो वहीं पे लगता है ना, तो डू नॉट का ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोंट कर दे रहे हैं। डोंट टॉक टू मी, सो डोंट, जब ये आ गया तो हम सीधा क्या करेंगे, बात करना का, डोंट टॉक टू me. So here finished all sentences. Now you can take screenshot of it. If you want any kind of video related English, so you can do comment in comment section. मुझे एक आया था इंटरव्यू के लिए तो मैंने इंटरव्यू का प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद मुझे आया स्पोकन का बनाइए डेली का, तो मैं अभी स्पोकन का भी स्टार्ट कर दी हूँ। मुझे कमेंट आया था कि फर्स्ट रन की बुक से स्टार्ट कीजिए, वो भी है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आगे और भी बनाऊँगी। कमेंट्स आए मुझे वापस से, तो उसका वापस से वीडियोज़ बनाऊँगी। फ़िलहाल ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा रीडिंग आ गई है, क्योंकि स्टार्टिंग से जो देख रहे हैं उनकी रीडिंग अभी इम्प्रूव हो चुकी होगी और थोड़ा उनको रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। सो दे कैन बेटर अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस, ओके, दे कैन understand, they can make sentences, they can learn these kind of sentences, okay। सो आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और चैनल को भी सपोर्ट मिले आपका, ओके।